कल आपने बताया था कि मौन तप है और ध्यान जीवन की महत्वपूर्ण साधना। तो जिस प्रकार एक बालक निशंक भाव से माँ की गोद में बैठता बोलता और प्रश्न करता रहता है, हम भी उसी प्रकार अपनी अल्प बुद्धि से जिज्ञासाएं करते रहे हैं। यद्यपि महाराज जी के कल्याणजनक पदार्पण दर्शन सामिप्य सभी अपने में सहस्रों प्रवचन के समान हैं। 4 दिन पहले हम अपनी जीवन यात्रा में क्लांत, उद्विग्न और थके थे, किंतु आज इस आयोजन के अंतिम दिवस पर हम एक नवीन विश्राम स्थल पर पहुंचकर सुख शांति का अनुभव कर रहे हैं। तो ये महाराज जी के आशीर्वचनों से ही संभव हुआ है। मैं सभी श्रद्धालु भाई बहनों को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने यहाँ पधार कर हमारी शोभा बढ़ाई। हम महाराज भगवान से प्रार्थना करते हैं महाराज श्री चिरायु हों और उनका ये सत्संग सदा मिलता रहे। तो आज का प्रश्न है कि जीवन यदि यात्रा है तो क्या मुक्ति उसका विराम है? जीवन यात्रा और जीवन मुक्ति में क्या संबंध है? तत्पश्चात महाराज जी स्वतः अपनी मंगलवाणी से हम जिन अंतर्द्वंद्वों या भावनाओं को शब्द नहीं दे पा रहे या उन तक पहुंच नहीं पा रहे, उनके हेतु कुछ आदेश उपदेश देकर हमें कृत करने की कृपा करें। वेदांतों से, संतों के अनुभव से और मनुष्य के विचार से ये सर्वथा निश्चित किया हुआ है कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है और ज्ञान का ही एक नाम आत्मा है। आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है। उसी ज्ञान को जब ये संसार युक्त या विषय युक्त होता है तब मन कहते हैं। मन नाम की कोई दूसरी चीज नहीं है कि यहां से मन शास्त्री जी के पास गया फिर लौट कर आया। वो ना गया ना आया। जैसे कैमरा अपनी जगह से ही फोटो ले लेता है, वैसे ही हमारा ज्ञान ही जहां है वहीं से सामने की वस्तु का फोटो ले लेता है और पुरानी देखी हुई वस्तुओं का संस्कार रखता है और भविष्य की कल्पना करता है। असल में ना मन की उम्र है, ना मन में कोई लंबाई चौड़ाई है, ना मन का कोई वजन है कि कोई तोल दे, एक छटाक, एक शेर, एक मन। इसलिए मन कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है। हम जो सुनते, छूते, देखते, चखते, सूंघते, भोगते हैं वही शक्ल सूरत मन की होती जाती है। मन कान में जाता है तो जो सुनता है, त्वचा में जाता है तो छूता है, आंख में आता है तो देखता है, जीभ में आता है तो चखता है, नाक में आता है तो सूंघता है, पाँव में आता है तो चलता है, हाथ में आता है तो करता है, वाणी में आता है तो बोलता है। ये ज्ञान ही है। इसलिए ना तो मन शरीर के बाहर रहता है ना शरीर के भीतर। जब सुषुप्ति का भान होता है तब मन सो रहा है, सपने का भान होता है, तब मन ही सपना हो रहा है। और जब जागृत का भान हो रहा है तब मन ही जागृत बना हुआ है। परंतु हम लोग मन को जब बहुत महत्व दे देते हैं तब वो हमारे लिए एक बोझ बन जाता है। असल में मन हमारा खिलौना है, इसके साथ हंसो, खेलो, बोलो। जीवन मुक्ति यात्रा की समाप्ति नहीं होती। जीवन मुक्ति तो यात्रा का आनंद है। ये जो जीवन यात्रा चल रही है, यात्रा का आनंद, आनंद, ये जो जीवन यात्रा चल रही है इसमें इठलाते चलो चाहे शांति से चलो, प्यार से देखो चाहे शांति से देखो, प्यार से बोलो चाहे शांति से बोलो। ये मन एक शीशे की तरह है। इसको हम जैसी स्थिति, वस्तु या व्यक्ति से जोड़ देते हैं, इसको अपने भीतर ले लेता है। आपने कभी ध्यान दिया होगा, शीशे में जो हमारी परछाई पड़ती है उससे शीशे का वजन नहीं बढ़ता, जबकि हमारे शीशे में घुसने से शीशे का वजन बढ़ जाना चाहिए, परंतु नहीं बढ़ता। और शीशे में जो परछाई होती है उसमें लंबाई चौड़ाई दिखती तो है परंतु होती नहीं है। असल में शीशे में ना तो हमारी परछाई घुसी है, ना उसमें पैदा हुई है, ना उसकी कोई लंबाई चौड़ाई, ना उसकी कोई उम्र, बस सिर्फ देखने में आती है। इसी प्रकार हमारा मन एक निर्मल शीशा है, निर्मल दर्पण। इसमें ईश्वर के दर्शन की भी योग्यता है और निकृष्ट से निकृष्ट वस्तु के दर्शन की भी योग्यता है। यही गुरु को देखता है, यही ईश्वर को, यही शास्त्र को देखता है, यही पूर्व जन्म और उत्तर जन्म की कल्पना करता है। कैसी बढ़िया बढ़िया कल्पना करता है। एक बार अफ्रीका का एक व्यक्ति एक बार लंदन गया, वहां उसने शीशा देखा। ये बात उन दिनों की है जबकि लंदन में शीशे का आविष्कार हो चुका था, लेकिन अफ्रीका में अभी तक नहीं हुआ था। उसे पसंद आया तो उसने अपनी सूरत देखने के लिए वो शीशा खरीद लिया। कुछ दिनों बाद वो अपने घर लौट आया।
उसका सामान उसकी पत्नी ने देखा, शीशा भी हाथ में आया, तो उसको उसमें एक स्त्री दिखलाई पड़ी। उसने सोचा, ओहो, मेरा पति तो किसी दूसरी स्त्री से प्रेम करने लग गया। तभी उसका चित्र अपने साथ ले आया है। वो अनमनी रहने लगी, रूठ कर अपने पिता के घर चली गई। तो पिता के मन में शंका हुई कि हमारी बेटी अभी मायके से कैसे आ गई, अपने पति से प्रेम नहीं करती क्या? जानकारी प्राप्त करने के लिए उसने चुपके से उसका सामान देखा। उसने उसमें वो शीशा मिला जो ले आई थी सबको दिखाने के लिए। पिता को भी शीशे के विषय में कुछ पता नहीं था, क्योंकि उन्होंने कभी देखा नहीं था। उसने सोचा, हमारी बेटी ये किसी बुढ़े आदमी के साथ प्रेम करती है, ये किसी बुढ़े आदमी के साथ प्रेम करती है, क्योंकि उसकी शक्ल नजर है। अपनी शक्ल ही नहीं देखी। ऐसा सोचकर उसने वो शीशा उठा लिया और ले जाकर अपने सामान में रख दिया। अब उसकी इस बार उसकी पत्नी ने वो शीशा देखा। वो समझने लगी उसका ये बुढ़ा पति ये किसी दूसरी स्त्री के साथ फंस गया है। इस तरह पूरे घर में लड़ाई छिड़ गई। कुछ दिनों बाद लड़की का पति अपनी ससुराल आया। आने पर उसको सारा किस्सा मालूम हुआ। तब उसने सबकी गलतफहमी दूर की। उनको बताया, ये शीशा तो ऐसा है कि जो इसको अपने सामने रखेगा वही इसमें दिखेगा। उसने सबको दिखा दिया। तो जो ये हम मन से बहुत डरते हैं, झगड़ते हैं, इसको बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं, तो ऐसा कुछ इस मन में है नहीं। हाँ, आपको कन फटा बनना हो तो ठीक है, किसी योगी के चेले बन जाइए। ईसाई बनना हो तो बैप्टिज्म करा लीजिए। मुसलमान बनना हो तो खतना करा लीजिए। लेकिन मन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके कारण आप दुखी रहें। एक बार कुंभ का मेला लगा। एक सेठ जी उसमें गए। उन्होंने स्वप्न देखा कि वो खूब दान कर रहे हैं और लोग आकर उनकी खूब प्रशंसा कर रहे हैं। सेठ जी पूर्व जन्म के बड़े धर्मात्मा हैं, तभी तो इनको इतनी बड़ी संपदा मिली है कि इतना दान कर रहे हैं। और अब जब इतना दान कर रहे हैं तो अगले जन्म में पता नहीं इनको कौन सी संपत्ति मिलेगी। 60 वर्ष की इनकी उम्र हो गई। 35 वर्ष का इनका बेटा है, 5 वर्ष का पौत्र, बहू है, बेटी है। क्या आनंद में सेठ जी रहते हैं। लोगों ने बहुत प्रशंसा की। सपना टूट गया। जब अब वो 60 वर्ष के सेठ जी, पूर्व जन्म के धर्मात्मा, 35 वर्ष का बेटा, 5 वर्ष का उनका पौत्र, अगले जन्म में स्वर्ग की प्राप्ति, ये सब सपना टूटने के साथ ही टूट गया। तो हम जो अपने मन में सपने देखते हैं, कुछ भूत के, भविष्य के, ऐसी ऐसी कड़ी जोड़ लेते हैं जिनका कहीं कोई मूल नहीं। जितने भी भाव पदार्थ दिख रहे हैं, इनका एक दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं। इसमें कार्य कारण भाव भी नहीं। केवल हम अपने मन से, भाव से ही संबंध जोड़ लेते हैं। इनके लिए दुखी होते रहते हैं। ये बात मैं जानबूझकर इसलिए बोल रहा हूं कि मैं जो उत्तर देता हूं, ये बात करता हूं, ये लोग टेप कर लेते हैं और फिर उसमें पुस्तक छपती है और वो कभी किसी के हाथ में जाती है, कभी किसी के। तो थोड़ी सी मूलभूत जो चर्चा है वो कर देनी चाहिए। आप सच माने और आपका जो हाथ है, इसको आप चाहे कंधे पर रख लो, चाहे सर पर, चाहे पांव पर रख लो, ये आपका नौकर है। कर शब्द का अर्थ नौकर ही होता है। नौकर, नौकर माने ये हाथ नहीं है। हाथ जैसा काम करता है, इसीलिए नौकर को नौकर कहते हैं। तो ये जैसे ये हाथ आपका नौकर है, आप आज्ञा दें तो ये बैठे, आप आज्ञा दें तो खड़ा हो, आप आज्ञा दें तो ये काम करें। आपका मन भी बिल्कुल ऐसा है। इसको भी आप जब चाहें, जहां चाहें तब वहां जोड़ सकते हैं, जब चाहें तब शांत कर सकते हैं। चाहे तो इसमें रामकृष्ण का दर्शन कर सकते हैं, चाहे समाधिस्थ हो सकते हैं, चाहे अपने स्वरूप का अनुभव कर सकते हैं। आपको दुखी करने की क्षमता इस मन में नहीं है। जब आप स्वयं दुखी होना चाहते हैं, और बदकिस्मती ऐसी है कि दुखी होने के अनेक कारण बना लेती है, तभी आप दुखी होते हैं। नहीं तो मन बिल्कुल अपनी वस्तु है, अपना आत्मा, आत्मीय, अपनी जाति का है, अपना धन है। ये जीवन यात्रा को पग पग पर जीवन मुक्ति देने वाला है। आप चलिए, स्वर में, ताल पर आपके पांव की गति पड़ेगी। आप देखिए, आपके पांव में ठुमरी, दादरा, आसावरी, गनामी है, 6 राग, 36 रागनियां आपके पांव के विन्यास में चलती हैं। 84 प्रकार की नृत्य मुद्रा आपके हाथों में और आपकी आंखों में है। चिदंबरम दक्षिण भारत में एक मंदिर है। उसके मुख्य द्वार पर ही एक स्त्री की 82 मूर्तियां बनी हुई हैं। सबकी मुद्रा अलग अलग, सबका जूड़ा भी अलग अलग प्रकार का, और लोग वहां देखने सीखने के लिए जाते हैं। पर हमारा मतलब जूड़े से या मुद्रा से नहीं है। हम तो ये बताना चाहते हैं कि जैसे नृत्य में सुख दुख की मुद्राएं हैं, आपके मन की मुद्राएं भी बिल्कुल वैसी हैं। आप चाहे अपनी आंख से हंस लीजिए, चाहे रो लीजिए, चाहे मांग लीजिए, दीनता प्रकट कर दीजिए, चाहे दे दीजिए, दाता बन जाइए।
श्री शारदा तन्य का एक ग्रंथ है भाव प्रकाशनम, जिसमें बताया कि कैसे आंखों के द्वारा अपने भावों को प्रकाशित करते हैं। उसमें नेत्रों की 23 मुद्रा बताई गई है। ललित, चलित, गलित, स्खलित, वाचित आदि। ऐसे आंख के कोने से देखने का क्या भाव होता है, बीच में से देखने का क्या भाव होता है। आप भरतनाट्यम देखते होंगे तो आंख भी तो बोलती है। जैसे पांव से नृत्य करते हैं, हाथ से नृत्य करते हैं, भाव से नृत्य करते हैं, आंख से नृत्य करते हैं, वैसे ही मन भी हमारे जीवन की एक कलापूर्ण वस्तु है। उसके द्वारा हम अपने जीवन को बहुत सुखी रख सकते हैं। एक बहुत बड़ी नाट्यशाला आपको मिली है। इस नाट्यशाला में आप अभिनय करते रहिए, नाचते रहिए, गाते बजाते रहिए। तरह तरह के पात्र हैं, क्रियाकलाप हैं। वो कोई बोझ नहीं है, बहुत भारी भी नहीं है, एकमात्र अभिनय है। और कुछ भी ध्यान देने को या गंभीरता की बात नहीं है। आप जहां जाएं वहां का वातावरण मधुमय हो जाए, रसमय हो जाए, अमृतमय हो जाए, आनंदमय हो जाए, लास्यमय हो जाए, चिर सुंदर हो जाए, चिर नूतन। आपके मन की उपस्थिति से ही सब कुछ मंगलमय हो जाता है। आप जहां जाएं वहां का वातावरण मधुमय हो जाए, रसमय हो जाए, अमृतमय हो जाए, आनंदमय हो जाए, लास्यमय हो जाए, चिर सुंदर हो जाए, चिर नूतन हो जाए। आपके मन की उपस्थिति से ही सब कुछ मंगलमय हो जाता है। अब थोड़ी सी बात हम दूसरे नंबर की बोलते हैं। तो दूसरे नंबर का कोई रुपया नहीं, दूसरे नंबर की बात कि मन में 3 रूप होते हैं। एक बाहर की परिस्थिति, जैसे रात हुई, दिन हुआ, आंधी चली, वर्षा हुई, घास। तो ये जो बाहर की परिस्थितियां हैं ये आपके वश में नहीं है, ये बदलती रहती हैं। किसी का पैदा होना, किसी का मरना, किसी का आना जाना, कुछ भी आपके वश में नहीं है। ये समष्टि में ही हो रहा है। और जो हो रहा है उसका यदि आप अनुमोदन करते जाएं, उसको यदि बाबा जी का लड़का है। मैंने उसको यदि स्वीकार करते जाएं तो ये कह सकते हैं कि आपका चित्त निर्वासन हो गया है, आप वासना रहित हैं, निष्काम हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आप केवल इतना कीजिए कि जो हो रहा है या जो किया जा रहा है, जो कहा जा रहा है, उसमें यदि आप नास्तिक हैं तो प्रकृति का हाथ देखिए, आपको आनंद आएगा। यदि आप आस्तिक हैं तो ईश्वर का हाथ देखिए, आपको आनंद आएगा। और यदि आप सोशलिस्ट हैं तो उसमें समाज का हाथ देखिए, आपको आनंद आएगा। ये जो जीवन का सुखी दुखी होना है ये अपना ही दृष्टिकोण है। असल में कोई किसी को सुखी नहीं करता, कोई किसी को दुखी नहीं करता। ये संसार ही परिवर्तनशील है। ये परिवर्तन नहीं, ये नर्तन है, नृत्य है एक प्रकार का। जैसे नृत्य में विविध मुद्राएं देखने को मिलती हैं, वैसे ही इस संसार में परमेश्वर की एक एक कलाकृति ऐसी है कि उसको देख देख कर आनंद लो। बाहर के निमित्त ज्यों के त्यों चलते हैं, उनसे अपने को सुखी दुखी करने का कोई कारण नहीं। यदि आप सावधान रहेंगे तो सर्वदा शांत रहेंगे, सुखी रहेंगे। दूसरी बात है, मनोवृत्ति बदल जाती है, दुखाकार हो जाती है। कोई बिछुड़ता है, कोई जुड़ता है, कोई मरता है, कोई जीता है, कोई जवान होता है, कोई बुढ़ा होता है, कोई रोगी रहता है, कोई आराम से रहता है। तो ये दुनिया में हमेशा से होता आया है, अब भी होता है और आगे भी होता रहेगा। ये किसी के रोके ना रुका है, ना आगे कभी रुकेगा। चाहे कोटि कोटि विज्ञान के नवीन नवीन आविष्कार हो जाएं, परंतु सृष्टि के इस परिवर्तन को रोकने वाला या इसको क्षण भर के लिए भी स्थिर कर देने वाला कोई भी आविष्कार नहीं हो सकता। ऐसी अवस्था में जब हम इसको स्थिर करने का प्रयास करते हैं तो विफल हो जाते हैं। और जब विफल हो जाते हैं तो हमारे मन में दुख आता है कि हम जो करना चाहते हैं वो हो नहीं रहा। बिना आवश्यकता के तो परिश्रम करते रहते हैं और अपने मन का ना होने पर दुखी होते हैं, और दूसरे के मन का होने पर भी दुखी होते हैं। इस तरह जब बारंबार सुखी दुखी होते हैं तो ये शरीर की जो धातुएं हैं वो गड़बड़ा जाती हैं और इससे शरीर में तरह तरह के रोग लग जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि सहज जीवन व्यतीत न करने के कारण शरीर में बहुत से रोग आ जाते हैं। तो जब हमारे मन का कुछ नहीं होता तब हमारा मन दुखाकार हो जाता है और कल्पना करने लगता है कि ये दुख है, ये दुख है। दुख कुछ सुने हुए होते हैं, कुछ देखे हुए। कुछ दुखों की प्रतीति लोगों की कराई हुई होती है। जैसे यदि कोई घूसा तान दे तो बड़ा दुख मालूम पड़ेगा, परंतु यदि घूसा तानने वाला अपना कोई मित्र हो तो बड़ा प्रेम लगेगा। बात एक ही है। कोई हाथ जोड़े तो बड़ा विनयी मालूम पड़ता है,
लेकिन यदि कोई अपना दुश्मन हाथ जोड़े कि अच्छा बाबा मैं हाथ जोड़ता हूं, तो अपमान मालूम पड़ेगा। एक बार मुंबई में हमारी मोटर चौराहे के सिग्नल पर रुकी हुई थी, तो हमने देखा कोई पुलिस का अफसर वहां से निकला। जब वो निकला तब वहां खड़े पुलिस के सिपाही ने अपना पांव जोर से धरती पर पटका। उसने ना सिर झुकाया, ना हाथ जोड़ा, ना सलाम किया, बस अपना पांव धरती पर खट से पटक दिया। और अफसर एकदम खुश हो गया। क्यों? क्योंकि पुलिस में यही शिष्टाचार है और अपने अफसर का आदर ऐसे ही किया जाता है। इस तरह ये सब बातें हमारे दिमाग में, हमारे मन में बिठा दी गई हैं कि ऐसा करने से सम्मान होता है और ऐसा करने से अपमान होता है, और हम उसी के अनुसार अपने को सम्मानित अपमानित समझकर सुखी दुखी होते रहते हैं। एक बार की बात है, हम लोग मोटर से कहीं जा रहे थे। स्वामी प्रेमपुरी जी भी हमारे साथ थे। मैं था और 2-3 और लोग थे कि पीछे से एक टैक्सी आई और सड़क पर पड़े पानी को उछालती हुई आगे निकल गई। तो पानी उछलकर हमारी मोटर में भी आ गया और उससे हमारे कपड़े जो भीगे सो भीगे, उसके कुछ छींटे हमारे मुंह में भी पड़ गए। इससे हमारा ड्राइवर बड़ा रुष्ट हुआ, बोला अभी मोटर आगे बढ़ाकर इसको मजा चखाता हूं। इस पर स्वामी प्रेमपुरी जी ने कहा, भैया ठाकुर जी का चरणामृत तो जीवन में न जाने कितनी बार पिया है, आज मोटर का चरणामृत भी पी लिया। तो एक नई घटना घटित हो गई। उनकी बात सुनकर ड्राइवर शांत हो गया। इस तरह आप भी दुख को सुख बनाने की जो कला है उसको सीखिए। विपरीत दुख में 3 फायदे होते हैं, यहाँ बता दें। एक तो भगवान की याद आती है जब दुख आता है, तो कहते हैं दुख में सिमरन सब करे सुख। नंबर 2, याद रखो कि दुख भगवान जानबूझ के नहीं देता, वो हमारे कर्मों को काटने के लिए देते हैं, ये दूसरा। और तीसरा, भगवान हमारे दुख को, क्योंकि हम उसके शरणागत हैं, बहुत कम करके हमारे को भोग कराते हैं। तो 3 फायदे हुए ना। तो 3 फायदे हुए, तो इसलिए भगवान का शुक्र करना चाहिए दुख में कि सुख में। दोनों चीज हमारे प्रारब्ध का भोग है, लेकिन भगवान उसको कटवाने के लिए जो हमने इतने वर्षों से पाल रखे हैं अपने कर्म, उसको कटवाने के लिए दुख देते हैं। और जो निज जन होता है ना, जैसे आप हमारे अपने हो, हमें दूसरे को सबक सिखाना है, तो आपको दुख देंगे, इसको दे। ऐसे ही पुंडरीक को बार बार भगवान ने पिटवाया, जलवाया, गिराया, क्योंकि वो उसके अपने हैं, दूसरों को सिखाने के लिए। विपरीत से विपरीत वातावरण को भी आप अपनी मानसिक कला के द्वारा सुख में बना सकते हैं। निमित्त यदि तो आप ये सोचो कि ये भगवान का प्रसाद है, आज पाँव कट गया, भगवान का प्रसाद है, ना जाने आज क्या होना था, तो आप सुखी हो जाओगे। और अगर आपको दुख होगा तो फिर आप गालियां निकालोगे भगवान के। बात तो वही है। निमित्त तो सबके सब ज्यों के त्यों रहेंगे। आप अपनी दृष्टि बदल दीजिए। पहले आपके मन को जैसा सिखाया गया है, आपका जैसा संस्कार है, आपने जैसा देखा सुना है, उसके कारण आपके मन में दुखाकार वृत्ति भी आ सकती है, परंतु वो क्षण भर के लिए आए, एक सपने की तरह आए। इसके लिए 2 बात की सावधानी रखना आवश्यक है। एक, यदि मन में कोई गंदी बात, दूसरे को हानि पहुंचाने वाली बात आती है, या विचार करने से अपने को ही हानि पहुंचाने वाली बात आती है, तो मन में कोई बात आ गई तो आ गई, उसको क्रिया रूप में परिणत मत करो, वैसा काम मत कीजिए। स्त्री को देखकर पुरुष के मन में विकार आता है, पुरुष को देखकर स्त्री के मन में विकार आता है, आ गया। कोई बहुत कीमती चीज देखकर मन में लालच आता है, आ गया। किसी को बुरा काम करते देख मन में क्रोध आता है, आ गया। इनका आना कठिन नहीं है, परंतु इनके आ जाने के बाद हमारे जीवन में जो सावधानी होनी चाहिए, तो क्रिया मत करो। आ गया तो उसी वक्त दबा दो। इतनी दृष्टि रखो कि जब बुरा विचार आ गया तो आया कहाँ से है? हमारे मन से। तो हमको सावधान करने के लिए वो आया है, खबरदार करो मत। हाँ जी। क्रोध आने पर किसी को गाली मत दीजिए, उसका अपमान मत कीजिए, उसके अनिष्ट का ख्याल आपके मन में ना आए। लोभ आने पर चोरी बेईमानी न करें। मन में कोई बुरी से बुरी बात आ जाए, कालिमा फैल जाए, मन को गंदा कर दे, तो वो भी सपने की तरह क्षण भर ही रहनी चाहिए, उसके अनुसार कोई क्रिया नहीं करनी चाहिए। तीसरी बात, उसको अपने साथ जोड़ना नहीं चाहिए, माने बुद्धि से उसका समर्थन नहीं करना चाहिए। यदि आप अपने मन में आई बुरी बात के अनुसार काम नहीं करेंगे और बुद्धि से
उसको भला नहीं समझेंगे, उसको समर्थन नहीं देंगे, उसको महत्व नहीं देंगे, तो वो बुराई जो आपके मन में आई है वो एक स्वप्न के समान चली जाएगी और उसका कोई फल, कोई पाप पुण्य आपको नहीं लगेगा। क्योंकि जैसे आप स्वप्न को कोई महत्व नहीं देते, उसके अनुसार क्रिया नहीं करते, उसका कोई फल आपको नहीं मिलता, स्वप्न का कोई फल नहीं होता, वैसे ही आपके मन में ऐसे चमकती हुई आती जाती हुई बातों का भी कोई फल नहीं होता। आप केवल वैसा कीजिए मत और उसको अपने साथ जोड़ कर रखिए मत। ये मन आपका आत्मीय है, आपका नौकर है, आपसे ही इसको जीवन मिलता है, खाना पीना मिलता है। जैसे हम एक नौकर को आवास स्थान, खाना पीना, कपड़ा देते हैं, वैसे हमने भी इस मन को आवास स्थान दिया है, भोजन दिया है। कहते नौकर को मालिक मत बनाओ, अपने मन रूपी को मालिक बना दिया ना, जो वो कहता है सो करो। तो यदि हम अपना मन ठाकुर जी को दे दें तो कभी कुछ होगा ही नहीं। यदि आप ध्यान में रखें कि यह आपका ही बनाया हुआ है तो यह आपको कभी परेशान नहीं करेगा। एक सच्ची बात आपको सुनाते हैं। हमारे एक मित्र थे चुनार में, ये बनारस और मिर्जापुर के बीच में पड़ता है, तो संस्कृत में इसको चरणापुरी या चरणाद्री भी बोलते हैं। उम्र में वो मुझसे बहुत बड़े और बहुत ऊंचे ओहदे पर थे, उनका एरिया भी बड़ा भारी था, तो मेरे गृहस्थ आश्रम के शिष्य थे। मैं कभी कभी उनके पास जाया करता, बहुत बातें होती। एक बार मुझे लगा कि वो अपने नौकर से बहुत डरते हैं, तो मैंने उनसे पूछ लिया, आप अपने नौकर से डरते लगते हैं, वो जो कहता है वही आप करते हैं, पक्षपात भी करते हैं, बेईमानी भी करते हैं, निर्दयता भी कर लेते हैं, तो क्या कारण है जो आप अपने नौकर की इतनी बात मानते हैं? वो बोले, बाबा जी, क्योंकि हमारा जन्म का नाम बाबा जी ही था, तो ये जो नौकर है यही मेरे लिए शराब लाता है, इसी के द्वारा मैं पर पत्नी बुलवाता हूं, इसी के द्वारा मैं रिश्वत लेता हूं, यही मेरी सारी पोल पट्टी जानता है। इसलिए यदि मैं इसको खुश नहीं रखूंगा तो ये चाहे तो मुझे मिनटों में जेल भिजवा दे। अब पट्टी खोल दे। अब आप जरा अपने नौकर मन की ओर देखिए। यदि आप अपने मन से बुरा काम लेने लगेंगे तो वो आप पर ऐसे ही हावी हो जाएगा, छा जाएगा, आपको अपने अधीन करके उसे चाहे जैसे नचाएगा, चाहे जहां ले जाएगा, चाहे सो करा लेगा। फिर मन आपका नौकर नहीं रहेगा, फिर वो आप मन के नौकर हो जाएंगे, पराधीन हो जाएंगे। आजकल अधिकांश लोग अपने मन की गुलामी में लगे हुए हैं। होना चाहिए मन हमारा गुलाम हो, और बन गए हम मन के गुलाम। सीता को हरा था असुर रावण ने, और आपकी बुद्धि को हर लिया आपके इस असुर मन ने। ये बात आपने गीता में भी पढ़ी होगी, इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नाव विवाभम। आप देखें, आपका मन किसके पीछे चलता है? क्या आपके गांव में कोई सत्पुरुष नहीं है? कि नहीं जी, हमारे गांव में तो बहुत सत्पुरुष हैं, तो ये तो बड़े सौभाग्य की बात है। फिर आप उनके कहे अनुसार चलते क्यों नहीं, उनकी सुनते क्यों नहीं? बोले, सो तो नहीं बनता महाराज, बस यही कारण है, आपकी बुद्धि विपरीत हो गई है, आचार रहित। जैसा संग आप करेंगे वैसा ही रंग चढ़ेगा। ये झूठ मूठ का ढोंग करते हैं लोग कि दुष्टों के संग में रहने से भी हमारे अंदर दुष्टता नहीं आ रही। ये मात्र एक ढोंगी जीवन का लक्षण है। आप देखें, स्त्री पुरुष के संग से मन में काम की वृत्ति आती है, जुआरियों के संग से जुआ खेलने का मन होता है, डाकू गुंडों के संग से मन में मारपीट लूट खसोट का विचार आता है। इसलिए बड़ी सावधानी से अपने जीवन को सही मार्ग पर ले चलने की आवश्यकता है। तो अब सही मार्ग क्या है ये भी आप देख लें। आपके जीवन में कुछ भी योग्यता यदि है, और योग्यता तो है ही, बहुत है, ऐसा बढ़िया हाथ मिला है, ऐसा बढ़िया पांव मिला है, जीभ मिली है, हृदय मिला है, दिमाग मिला है, आंख मिली है, आप इनके द्वारा अपना भी भला कर सकते हैं और दूसरों का भी। इसलिए आप अपने इस मन को सही मार्ग पर चलाइए, इसे भले लोगों के संग में रखिए, भला काम सीखिए, भला काम कीजिए, भले ढंग से चलाइए। ऐसा काम मत कीजिए जिससे अपना या दूसरों का अहित हो। एक बात आपको दोबारा सुना दूं कि संसार अपने ढंग से चलता है, इसमें आंधी भी चलती है, वर्षा भी, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा मन हर परिस्थिति में उज्जवल, निर्मल, स्वतंत्र बना रहे और दुख हमारे मन को दबा ना दे। ये है पहली बात। दूसरी बात कि मैं दुखी हूं, ये अभिमान हम में ना हो। दुख के निमित्त आए तो आए, क्षण भर के लिए दुख का सपना भी आ जाए तो आ जाए, लेकिन मैं दुखी हूं ये एहसास नहीं होना चाहिए। इसके लिए सावधान हो जाना चाहिए। किसी भी चीज को अपना मानना हो तो जरा ठहर कर एक बार सोच लें
कि इसको अपना मानने से आपको सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा। वैसे दुनिया की किसी भी वस्तु को अपनी मानेंगे तो एक ना एक दिन आपको रुलाएगी। ये आपको अवश्य रुलाएगी, क्योंकि वो छूटेगी जरूर, और छूटेगी तो आप रोएंगे। इसलिए कोई भी वस्तु मेरी है या मैं किसी का हूं, ये बात, ये संबंध बहुत सावधानी से अपने मन में बैठने देने का है। कि सच तो ये है कि अपना अगर कोई है तो बस भगवान। अपना आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त साक्षात परब्रह्म परमात्मा, ये ना किसी का मेरा है ना कोई इसका मेरा है। यदि कोई मेरा है तो मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। भगवान को छोड़कर दूसरा कोई भी नहीं है। जिस गड्ढे में आदमी गिरता है उसी का सहारा लेकर ऊपर उठता है। आपके मन में लोभ है, आपके मन में मोह है, आपके मन में पक्षपात है, मन में वासनाएं हैं, मन विचलित रहता है, मन चंचल होता है, आपके ऊपर बाहर का वातावरण बहुत जल्दी प्रभाव डाल देता है। इसलिए आपको आरंभ से ही साधन करना चाहिए। सबसे बढ़िया, सबसे सुगम, सबके लिए, जिसमें अधिकार की कोई आवश्यकता नहीं, साधन है भगवान के नाम का जप। आप जप कीजिए। ये मत कहिए कि जप करते करते तो बहुत दिन हो गए, अभी तक तो हम कुछ आगे बढ़े नहीं। तो भाई आप इसीलिए आगे नहीं बढ़े कि आप जप को बड़ा साधन, सर्वोत्तम साधन नहीं मानते, जबकि नाम जप सर्वोत्तम साधन है। और शुद्ध दशा में, अशुद्ध दशा में, चलते फिरते, नहाते धोते, खाते पीते, कुछ भी करते हुए लिया जा सकता है। भगवान का नाम इतना सरल है कि एक छोटा बच्चा भी ले सकता है। वो राम राम नहीं बोल सकेगा तो कोई नहीं, लाम लाम बोलेगा। भगवान के नाम का उच्चारण सब कर सकते हैं। इसलिए भगवान का नाम जप सर्वोत्तम साधन है। जो ये साधन करते हैं उनके लिए ये कितना मधुर है, कितना रसमय है, कितना आनंदप्रद है। मैं सच कहता हूं कि भगवान के नाम में जो मधुरिमा है, मिठास है, वो हमें कहीं नहीं मिली। इसी तरह जब हम विष्णु दिगंबर के स्वर में सुनने लगते हैं कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो ऐसा आनंद आता है जैसे कोई कानों में अमृत उड़ेल रहा हो। तो ये लोग जो राम राम का, कृष्ण कृष्ण का, शिव शिव का अभ्यास करते हैं, दोहराते हैं, उनको थोड़े ही दिनों बाद इतना रस आ जाता है, ऐसा चस्का लग जाता है कि उसको फिर छोड़ नहीं सकते। देखो